हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल LPMS क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम रोज़ आपके लिए नया एक टॉपिक लेके आते हैं, आज भी हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार। ठीक है दोस्तों, तो हम आज देखेंगे मानव अधिकार का अर्थ एवं परिभाषा और विकास। ठीक है, और भूमिका। तो दोस्तों, ये ह्यूमन राइट्स है, मानव अधिकार, इसको हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। तो आज हम इसकी मानव अधिकार का भूमिका देखते हैं। पहले, मानव का इतिहास ही इस बात का उदाहरण है कि प्रत्येक मानव समाज में व्यक्ति की गरिमा तथा व्यक्ति एवं समाज के मध्य संबंधों को परिभाषित करने का सक्रिय प्रयास किया गया है। सामाजिक नैतिकता, व्यक्तिगत मूल्य, सामाजिक पदक्रम, जन्म, लिंग, शासकीय या दैविकीय शक्तियाँ इन मूल्यों के निर्णायक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। इस प्रसंग में मानव अधिकार की अवधारणा को कभी कभी निजी अधिकारों पर बल देती है, समाज के साथ अंत विरोध पैदा करती है। लेकिन इस संदर्भ में, जैसा कि मानव अधिकारों के प्रवर्तकों की धारणा है कि मानव अधिकार स्वयं में अंतर्निहित, प्रतिकरणीय है एवं वैश्विक है। सरल भाषा में कहे तो कुछ मूलभूत मानव अधिकार जिन्हें व्यक्ति या समाज से अलग नहीं किया जा सकता। निहित इस अर्थ में है कि यह अधिकार जन्मजात है, न अलग किए जाने वाला। इस अर्थ में है कि इन्हें मानव से अलग नहीं किया जा सकता। तीसरे, अपने प्रकृति में वैश्विक है, क्योंकि समस्त मानव समाज में के लिए अनिवार्य है। अब देखते हैं ऐतिहासिक विकास के बारे में। मानव अधिकार 20वीं शताब्दी में विशेष रूप से लोकप्रिय हुआ, लेकिन इसकी जगह सदैव मानव समाज में विद्वान रही है। इसका चरित्र दृष्टांतमक रहा है और इसी आधार पर मानव विकास संभवतः हो सका है। मानव अधिकारों के विद्वान इसकी जड़ें प्राचीन यूनान एवं रूस में मानते हैं, जहाँ पर सर्वप्रथम स्टोइक दार्शनिक ने प्राकृतिक कानून के रूप में मानव अधिकार की व्याख्या की थी। इस विचारधारा की स्थापना जनो ऑफ CPM ने की थी, जिसका दृष्टिकोण था एक वैश्विक कार्य शक्ति सभी चीज़ों का निर्धारित करती है, इसीलिए प्राकृतिक कानून के अनुसार सब कुछ परखा जा सकता है। सुकरात और प्लेटो के समय में मानव अधिकार संबंधित विचार प्राकृतिक कानून और राजनीतिक आदर्शवाद से जुड़ा था। आगे चलकर इन्हीं विचारों ने राजाओं एवं सम्राटों को भी प्रभावित किया। यह विचार बल पकड़ने लगा कि मानव जाति के कुछ प्राकृतिक अधिकार हैं जो राज्य की स्थापना से पहले से ही मौजूद थे। स्टोइक दार्शनिकों एवं मध्यकालीन ईसाई चिंतक सेंट अगस्टाइन ने इसी बात पर बल दिया है। सामाजिक समझौता सिद्धांत के अधिकार विचारक होने के कारण लॉक ने यह विचार दिया कि सामाजिक या राजनीतिक संगठन की स्थापना से पहले ही मनुष्य को कुछ मूलभूत प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे, जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। इन अधिकारों के महत्वपूर्ण थे। उसने इस अधिकारों को रक्षा करते हुए राज्य द्वारा इसके हनन किए जाने पर व्यक्तियों को राज्य के खिलाफ विद्रोह करने का अधिकार दिया है। 1688 के गौरवपूर्ण क्रांति के दौरान यह विचार इंग्लैंड में गूंज रहा था। इंग्लैंड में एडमंड वर्ग एवं डेविड हम ने सर्वप्रथम इस विचार के जड़ों पर चोट किया। उपयोगितावादी जर्मी बेंथम ने यह कहकर आलोचना की कि अधिकार कानून का बच्चा है। वास्तविक कानून वास्तविक अधिकार से पैदा होता है, लेकिन काल्पनिक कानून से प्राकृतिक कानून एक यथार्थ अधिकार है को जन्म देता है।
प्राकृतिक अधिकार गलत धारणा है। डेविड होम ने भी प्राकृतिक अधिकार को और वास्तविक एवं पौराणिक वस्तु माना है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद गठित राष्ट्र संघ 1919 के कारण मानव अधिकार की अवधारणा का विकास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ। यद्यपि राष्ट्र संघ की प्रस्तावना में भारत अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख नहीं था, फिर भी राष्ट्र संघ ने इस दिशा में विशेषकर अल्पसंख्यकों एवं युद्ध प्रभावित लोगों के बारे में ध्यान दिया। राष्ट्र संघ ने श्रमिकों के अधिकारों एवं बाल श्रम पर भी ध्यान दिया। यही कारण था कि 1919 में ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन हुआ, जो इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ की एक स्वायत्त संस्था के रूप में काम कर रहा है। लेकिन मानव अधिकार के विकास के चरण में द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बाद गठित संयुक्त राष्ट्र संघ वास्तव में इस दिशा में एक मील का पत्थर है। राष्ट्रपति रूजवेल्ट के 1941 की घोषणा, जिसमें भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, भय और आवश्यकता के स्वतंत्रता जैसे 4 विषय नहीं थे, भी एक महत्वपूर्ण कदम था। 4 विषय यही थे, भी एक महत्वपूर्ण कदम था। युद्ध के बाद चिंतित विश्व ने 10 दिसंबर 1948 को एक वैश्विक मानव अधिकार की घोषणा की। बाद में यह दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में विख्यात हो गया। कब हुआ था दोस्तों इसकी गठन? 10 दिसंबर 1948। अब देखते हैं मानव अधिकार के अर्थ और परिभाषा। मानव अधिकार की परिभाषा करना सरल नहीं है, किंतु इसे नकारा नहीं जा सकता है। भाषा, रंग, मानसिक स्तर, प्रजातीय स्तर आदि इन स्तरों पर मानव समाज में मतभेद का बर्ताव किया जाता रहा है। इन सब के बावजूद कुछ अनिवार्य हैं, सब समाजों में समान हैं। यही अनिवार्यताएं मानव अधिकार है जो एक व्यक्ति को मानव होने के कारण मिला चाहिए। सामान्यतः अर्थ में अधिकार शब्द का आशय यह है कि मनुष्य कुछ मूलभूत तत्व से संयुक्त है। अंग्रेजी कहावतों में केवल अधिकृत करना शब्द प्रयुक्त होता रहा है। अधिकारों को कई दृष्टि से देखा गया है। मानव अधिकार कानूनी रूप से सामाजिक एवं नैतिक रूप से परिभाषित किया गया है। मानव अधिकारों के विषय में ऑर्जे रिसेंट का विचार है कि मानव अधिकार हुए अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के कारण प्राप्त है। इन अधिकारों का आधारण मानव स्वभाव में निहित है। डेविड सेल्वाई कहते हैं कि मानव अधिकार संसार में समस्त व्यक्तियों को प्राप्त है, क्योंकि यह स्वयं में मानवीय है। वह पैदा नहीं किए जा सकते, खरीदा या संविदा प्रक्रियावादी प्रक्रियाओं से मुक्त होते हैं। ए सैयद के अनुसार मानव अधिकारों का संबंध व्यक्ति की गरिमा से है एवं आत्मसम्मान का भाव जो व्यक्तिगत पहचान की रेखांकित करता है तथा मानव समाज को आगे बढ़ाता है। सभी लेखकों का जोर मुक्त 3 बातों पर ही। पहला, मानव स्वभाव; दूसरा, मानव गरिमा; तीसरा, मानव समाज का अस्तित्व। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्लानो और उल्टन ने एक संतुलित परिभाषा देने का प्रयास किया है। लेखक के अनुसार मानव अधिकार वह अधिकार है जो मनुष्य के जीवन, उसके अस्तित्व एवं व्यक्ति के विकास के लिए अनिवार्य हैं। एक विद्वान स्कॉट डेविस्डन ने भी इसी तरह से मानव अधिकारों को अर्थ देने का प्रयास किया है। सभी परिभाषा उसे यह तथ्य स्पष्ट होता है कि मानव अधिकार मानवीय स्वभाव में ही अंतर्निहित है तथा इन अधिकारों की अनिवार्यता मानव व्यक्ति के समग्र विकास के लिए सदैव से रही है। तो दोस्तों, आज हम इस पॉइंट को क्लियर कर लिया है हमने। ये जो ह्यूमन राइट्स है इसका परिभाषा भी हमने देख लिया, अर्थ भी देख लिया है, महत्व भी, ठीक है।
और ऐतिहासिक विकास। तो दोस्तों हम इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे इस LPMS चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।